हेलो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ फिर से अपना नया वीडियो लेकर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवारजनों के साथ और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। और आज मैं आपको चौकोरे के बारे में, चौकोरेशन बॉल के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रेकी हीलिंग में सबसे पहली रेकी जो हमारी रेकी का शक्तिपात, जो पहला शक्तिपात है, उसमें दो सिंबल्स का यूज किया जाता है, चौकुरे और सेकी। तो आज हम चौकुरे बनाना सीखेंगे। इस चौकुरे किसे कहते हैं, यानी कि चौकुरे कैसा होता है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है और इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इसका अर्थ क्या है। आइए मैं आपको बताती हूँ। चौकुरे का मेन जो अर्थ है, चौकुरे का अर्थ है शक्ति, पावर या एनर्जी। किसी भी चीज़ में हम जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? शक्ति की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है, या फिर हम एक सामान्य रूप में कह सकते हैं कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम खाना भोजन, जिस प्रकार से हमारे शरीर को भोजन से एनर्जी मिलती है, उसी प्रकार से हम किसी कार्य को करने के लिए अगर चौकुरे का प्रयोग करते हैं, हीलिंग, जो भी हीलर्स होते हैं, ख़ास तौर पे हीलर्स के लिए चौकुरे एक एनर्जी का काम करता है, पावर का काम करता है। और चौकुरे के साथ सेहकी का भी प्रयोग किया जाता है। चौकुरे का अर्थ है शक्ति, तो सेहकी उस शक्ति को बैलेंस करती है, उस ऊर्जा को बैलेंस करती है, यानी कि उस पावर को बैलेंस करती है, हमारी उस शक्ति को बैलेंस करती है। तो चौकुरे और सेहकी का प्रयोग साथ में किया जाता है। जब मैं सेहकी सिंबल आपको सिखाऊंगी तो उसके बारे में भी डिटेल से मैं आपको समझा दूंगी। आज मैं आपको केवल चौकुरे के बारे में बताऊँ। चौकुरे खास तौर पे कहाँ प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग जब किया जाता है, इसका कार्य क्या होता है, चौकुरे का कार्य क्या होता है। चौकुरे का खास तौर पे आप 3 कार्य होते हैं। नंबर 1, हीलिंग करना किसी भी चीज़ को। जैसे हम रेकी हीलर हैं, अपनी स्वयं की हीलिंग हम चौकुरे द्वारा करते हैं। किसी घर की हीलिंग करनी है, कोई बीमार है उसकी हीलिंग करनी है तो चौकुरे डालना होता है। कोई कोई पशु पक्षी बीमार है तो उसके लिए हम चौकुरे का यूज कर सकते हैं। कोई मशीन ख़राब है, उसकी शक्ति क्षीण हो गई है, तो हम उसमें चौकुरे का यूज कर सकते हैं। तो चौकुरे की मेन यूज है शक्ति को बढ़ाना, पावर को बढ़ाना, एनर्जी को बढ़ाना। और दूसरा काम है उसका शुद्ध करना, या आप कह सकते हैं निगेटिविटी को कम करना, उसकी पावर को बढ़ाना, शक्ति को बढ़ाना, नेगेटिविटी को कम करना। पहला तो हो गया उसको शक्ति प्रदान करना, पहला हील करना। और दूसरा काम हो गया उसका आपका सफाई या क्लींजिंग करना, किसी भी चीज़ की क्लींजिंग करना। जब भी कोई हीलर हीलिंग करने बैठता है, सबसे पहले वो अपने ओरा में चौकुरे डालता है। सबसे पहले ओरा में चौकुरे डाल के अपने ओरा को पूरी तरह से शुद्ध हो करके शुद्ध कर लेता है और उस निगेटिव एनर्जी को एक काली बॉल में इमेज करता है और उसे नष्ट कर देता है। अब नष्ट कहाँ किया जाता है? नष्ट करने के लिए हम या तो इमेजिंग एक नमक के पानी का बाउल को इमेज करेंगे और उसमें डाल देंगे, या फिर हम इमेज नहीं करना चाहते तो एक बाउल में हम नमक का पानी रख सकते हैं। उसमें हम चौकुरे बना के अपने आप का ऑरा शुद्ध करके उस नेगेटिव एनर्जी को एक काली बॉल में इमेज करके उसमें उसे नष्ट कर सकते हैं। या फिर उस बॉल को अग्नि में नष्ट किया जा सकता है, या अगर आप कहीं झरने के पास वन में ये शक्तिपात ले रहे हो तो वहाँ सूर्य की ऊर्जा होगी अग्नि के रूप में, आप उसे आकाश में उछाल दीजिए, फेंक दीजिए। और आपको इमेज करना है कि वो जो काला बॉल है वो आसमान में जाकर सूर्य की रोशनी में जल के भस्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। नष्ट करना उसे बहुत ज़रूरी है, उसकी निगेटिविटी को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी 2 फिंगर से बाएं हाथ की हथेली में चौकुरे ड्रॉ करेंगे। इसमें एक 7 की सी आकृति बनेगी। उसके बाद 3 रिंग्स बनेंगे, 1 2 3 और 3.5, 3.5 रिंग्स बनेंगे। और 7 की आकृति का एक हमको स्टैंड सा बनाना होगा, उसमें 3 सर्कल होंगे, 3.5 सर्कल होंगे, तो हमारा चौकुरे बन गया। अब आप देखिए चौकुरे कैसे बनता है।
तो आप लोगों ने समझ लिया होगा चौकोरे कैसे बनता है, देखा होगा। उससे आप इस वीडियो को रियूनिट करके या बैक करके फिर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे चौकोरे बनाया जाता है। और चौकोरे बनाने के लिए आप औरों की वीडियो भी देख सकते हो, जरूरी नहीं है मेरे ही वीडियो से सीखो। और भी आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे चौकोरे के। आप उसकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करनी बहुत ज़रूरी है। आपको चौकोरे बनाना अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। जब भी आप रेकी का शक्तिपात लेने बैठें या किसी गुरु से भी रेकी सीखने के लिए बैठें, तो आपको चौकोरे बनाना, कोई भी सिंबल बनाना अच्छी तरह से आना चाहिए। और उसे बनाने में आपको इतना कोई वो नहीं है कि परफेक्ट बनना है, बस आपको कॉन्फिडेंस के साथ उसे हवा में भी अगर ड्रॉ करना है तो चौकोरे चौकोरे चौकोरे, सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो, ऐसे इमेज करके काली बॉल को आप फेंक दीजिए नमक के बाउल में, अग्नि में, या फिर सूर्य की रोशनी में छा लीजिए। अब इसी प्रकार से आप बनाओगे चौकोरे चौकोरे चौकोरे, सुरक्षित हो, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, वो स्थिर हो गया। कोई इतनी उसमें घबराने की या ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की कोई वो नहीं है। सिंपली आप उसे बना के यूज कर सकते हैं एक कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से। अब तीसरा यूज क्या है? तीसरा यूज कभी भी जब किसी भी हीलर को, जैसे मैं एक रेकी हीलर हूँ, किसी भी रेकी हीलर को अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करना होता है, शील्ड बनानी होती है, प्रोटेक्शन शील्ड बनानी होती है कि नेगेटिव एनर्जी अटैक ना करे, तो उसके लिए भी हम चौकोरे का यूज़ करते हैं। चौकोरे का यूज़ कैसे करते हैं? 3 रंगों का हम गोला बनाते हैं, वाइट, ग्रीन, रेड। उसके बाद हम अपने पाम में चौकोरे ड्रॉ करते हैं, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो। इस प्रकार हम अपने ऑरा को सुरक्षित करते हैं। अब आप लोगों को आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि चौकोरे के 3 मस्त काम हैं, 3 प्रकार के मेन कार्य हैं 3। पहला तो है चौकोरे का काम आपका कि शक्ति बढ़ाना, आपकी एनर्जी को बढ़ाना। दूसरा प्रोटेक्शन, सुरक्षा और सफाई करना, सुरक्षित करना या क्लींजिंग करना, सफाई करना दूसरा। और तीसरा है प्रोटेक्शन, सुरक्षा करना, सुरक्षित करना। यही मेन 3 काम है चौकोरे। अब हम चौकोरे को कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। चौकोरे का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब मैंने जैसे आपको बताया, शक्ति, चौकोरे का मीनिंग ही शक्ति है, पावर है। कहीं भी किसी चीज़ की पावर बढ़ाने के लिए हम चौकोरे का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे हम कहीं निकल रहे हैं, घर से, मैं एक हीलर हूँ, मैं घर से निकल रही हूँ, तो अपने पावर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने ऑरा को क्या कर लूँगी? प्रोटेक्ट कर लूँगी। उसके बाद जब मैं घर से बाहर निकलूँगी तो मैं अपने डोर पे चौकोरे ड्रॉ करूँगी और उसके बाद बाहर निकलूँगी, चौकोरे की शील्ड अपने साथ लेकर चलूँगी, ताकि निगेटिविटी मुझ में या मेरे ऑरा में प्रवेश नहीं कर सके, और मैं दिन भर एनर्जिक होकर अपने काम को कर सकूँ, अपने शिष्य को हील कर सकूँ या अपने पेशेंट्स को हीलिंग दे सकूँ। और यहाँ तक कि राह चलते किसी की जैसे गाड़ी ख़राब हो गई तो चौकोरे को बनाया, उसकी ओर भेज दिया, और स्प्रे के साथ कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे मेरे अल्लाह ताला, जो भी आप, जिसको भी आप अपना गुरु और या इष्ट मानते हैं, उसका नाम लें और चौकोरे बनाकर उसकी ओर भेजें और बोलें, हे भगवान, इस बंदे को या इस बंदी को, इसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, इसकी जो भी थोड़ी बहुत इसकी एनर्जी, इस गाड़ी की या बैलेंस इसका ख़राब हो गया है, एनर्जी ख़राब हो गई है, या फिर इसकी जो पावर है वीक हो गई है, इस पावर को बढ़ा दीजिए और इस बंदी को, इस बंदे को या इस इंसान को इसकी नियत स्थान या घर तक पहुंचने में मदद कीजिए। इस नियत से आप उसमें सिंबल डाल दीजिए, डेफिनेटली वो काम करेगा और उसका काम बन जाएगा। अब कोई पशु है, पक्षी है, चोट लग के गिर गया है, तो उस पर चौकोरे बनाइए और उसकी ओर भेज दीजिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, तो वो ज़रूर काम करेगा। और आप चौकोरे कहाँ यूज़ कर सकते हैं? और चौकोरे जैसे हमने बोला, सुरक्षा के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और कहाँ कहाँ चौकोरे आप यूज़ कर सकते हो। अगला तुम चौकोरे यूज़ करोगे, किसी की हीलिंग करने जा रहे हो, तो सबसे पहले चौकोरे का यूज़ किया जाएगा। चौकोरे के साथ किसी भी मेन, जो रेकी के मेन सिंबल हैं, वो हैं चौकोरे
सेकी और हंसा जेशुनेन। 3 मुख्य सिंबल्स माने जाते हैं। ये वो सिंबल हैं, जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसी चीज़ को, किसी पहाड़ को अगर हमें तोड़ना है तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? हथौड़े की, छेनी की और उसकी ज़रूरत होती है। तो हथौड़े छेनी की तो मेन ज़रूरत है। जहाँ पर तुम बड़े बड़े मशीनों से नहीं तोड़ सकते, कहीं कहीं पर बिना, जबकि बड़ी मशीन बड़ा काम कर सकती है लेकिन हथौड़े छेनी का काम नहीं कर सकती। जहाँ पर हथौड़े छेनी का काम होगा वहाँ पर हथौड़ा छेनी ही काम करेगा। तो स्टार्टिंग हमें हथौड़े छेनी से ही करनी पड़ेगी छोटे कार्य की, तभी जाके हम बड़ा कार्य करेंगे। जो आगे के सिंबल्स हैं वो तो उनकी पावर बढ़ाने के लिए हैं। चकुरे, हंसा जेशुनेन और सेकी का पावर बढ़ाने के लिए हैं। और जो हमारे सिंबल हैं, मुख्य सिंबल रेकी के चकुरे, सेकी और हंसा जेशुनेन ही है। और चकुरे के साथ सेकी यूज होता ही होता है, क्योंकि चौकुरे शक्ति है और उसकी शक्ति को, पावर को बैलेंस करने के लिए सेकी का उपयोग किया जाता है। सेकी जिस दिन मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, उसी प्रकार डिटेल से, आज ही की तरह डिटेल से मैं सेकी के बारे में भी आपको बता दूंगी कि सेकी कहाँ यूज होती है, उसका क्या प्रयोग होता है और वो कहाँ कहाँ काम में ली जा सकती है। उसका अलग से भी प्रयोग बताऊंगी, चौकुरे का भी अलग से भी प्रयोग बताऊंगी। और अभी भी शायद आपके समझ में आ गया होगा। मैंने जैसे आपको बताया चौकुरे कहाँ डालेंगे, किसी की गाड़ी खराब हो जाए हम वहाँ चौकुरे डाल सकते हैं। आपका बच्चा थक के आया, वो थकान, बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहा है, हाँफ रहा है, तो आप वहाँ चौकुरे डाल सकते हैं। कोई पक्षी, पशु आपको बीमार नज़र आ रहा है, थका हुआ या थोड़ी पावर लो लग रही है, तो वहाँ आप उसकी पावर को बढ़ाने के लिए चौकुरे डाल के चौकुरे का यूज कर सकते हैं। मैं समझती हूँ आपको चौकुरे का प्रयोग अच्छी तरह आ गया होगा और बनाना भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो अब मैं यही अपना वीडियो समाप्त करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे फ़ोन कॉल्स में जितने लोगों को भी मैंने वीडियो ये सेंड की है, फ़ोन कॉल जो मेरे फ़ोन में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कॉन्टैक्ट हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर में जितने नंबर हैं उसके हिसाब से तो शायद 20% लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो पैसे तो आपके लगने नहीं हैं सब्सक्राइब करने में, बस मैं सब्सक्राइब इसलिए चाहती हूँ कि 4 लोगों की सेवा मैं करने जाऊँ, 4 लोगों के काम में आ सकूँ। या हो सकता है बहुत से लोगों को वीडियो देखने का टाइम भी अभी ना मिला हो, तो मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आपके घर में जितनी भी फ़ोन आईडीज़ हैं, जितने भी फ़ोन हैं, आजकल तो मस्त है कि घर में 3-4 फ़ोन तो यूज होते ही होते हैं, तो आप सभी फ़ोनों से मेरे इस वीडियोस को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, जो मेरा ये रेकी हीलिंग का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएंगे और इस समाज सेवा में, एक छोटी सी समाज सेवा में मेरी मदद करेंगे, सब्सक्राइब करके, लाइक करके। यही आशा करते हुए आपका धन्यवाद करती हूँ। छोटों को प्यार और बड़ों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं प्रे करूँगी कि उनके जीवन के लिए, उनकी घर में सदस्य, परिवार के सदस्यों के लिए और उनकी जीवन के किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए भगवान परमपिता परमेश्वर उनको साथ दे और उनके लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं प्रे करूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके, मेरे कमेंट करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू।